नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र पांडे क्रिकेट जोन 981 पर। एक बेहद ही शानदार मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में इस समय विशाखापत्तनम में चल रहा है और कुछ हद तक ये मैच भारत की गिरफ्त में आ चुका है, क्योंकि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल के शानदार 209 रनों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 396 रनों का स्कोर खड़ा किया। उसके जवाब में हालांकि इंग्लैंड की जो शुरुआत रही वो काफ़ी सधी रही, खास तौर पर जैक क्राउली और उनके साथ में बेन डकेट ने इंग्लैंड को एक ठोस शुरुआत दी। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल की गेंदबाजी की है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। खास तौर पे आज उन्होंने जिस तरीके से पुरानी गेंद से उन्होंने जो रिवर्स स्विंग प्राप्त किया, खास तौर पे वो गेंद जिस पर उन्होंने ओली पोप को क्लीन बोल्ड किया था, वो गेंद देखने लायक थी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, खास तौर पे एक फ्लैट पिच पर जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं थी, उस विकेट पे ऐसी गेंदबाजी करना बिल्कुल काबिले तारीफ है। और जसप्रीत बुमराह ने महज 45 रन देकर उन्होंने 6 विकेट्स हासिल किए। एक प्रकार से उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। हालांकि बाद में बेन स्टोक्स ने टेल के साथ कुछ अच्छी साझेदारी करके इंग्लैंड का स्कोर 253 रन तक पहुंचा दिया। तो भारत को पहली पारी में जो है वो 143 रनों की बढ़त हासिल हुई और भारत ने अभी तक दूसरी पारी में काफ़ी सधी हुई शुरुआत की है। रोहित शर्मा और उनके साथ में यशस्वी जायसवाल विकेट पर अभी भी बने हुए हैं। रोहित शर्मा 13 रन बनाकर नाबाद हैं और उनके साथ में यशस्वी जायसवाल 15 रन बनाकर अभी भी विकेट पर डटे हुए हैं। तो जो तीसरे दिन का खेल होगा, खास तौर पे तीसरे दिन का जो पहला घंटा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर भारत पहले घंटे में कुछ विकेट नहीं खोता है तो हम ये मान सकते हैं कि इंग्लैंड के सामने एक मैमथ टोटल इंग्लैंड को मिलने वाला है। और इस विकेट पे चौथी पारी में इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी करना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि सेम सिचुएशन भारत के सामने भी थी हैदराबाद में और वहां पर भारत 230 रन के लक्ष्य के सामने भी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया था और अंत में भारत वो टेस्ट मैच हार गया था। तो आज के दिन के जो सबसे बड़े परफॉर्मर रहे भारत के लिए वो रहे जसप्रीत बुमराह। लेकिन अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात ना करें तो ये आज का दिन अधूरा रह जाएगा। क्या शानदार पारी खेली यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने मोर देन 60% रन अकेले बनाए भारतीय पारी के और उन्होंने शानदार दोहरा शतक लगाया। एक अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेली और इकलौते अपने दम पर यशस्वी जायसवाल ने ये मैच भारत की ओर मोड़ दिया, या हम कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल इस मैच को इंग्लैंड की पकड़ से बहुत दूर लेकर चले गए हैं। अभी भी वो विकेट पर बने हुए हैं और हम एक और बड़ी पारी की उम्मीद हम उनसे तीसरे दिन भी कर सकते हैं और उनका साथ दे रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा, जिनसे एक बड़ी पारी अभी ड्यू है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो बड़ी पारी का जो एक सूखा है, जो अंतराल है, वो शायद कल पूरा हो जाए। एक युवा बल्लेबाज जिन्होंने अभी कुछ ही महीनों पहले भारत के लिए उन्होंने अपना पदार्पण किया था और जो टेम्परामेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, वैसे भी आज के समय में यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज क्राउड्स पुलर होते हैं और ये कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो क्राउड को ना केवल एंटरटेन करते हैं बल्कि उन्हें स्टेडियम में आने के लिए मोटिवेट करते हैं। वैसे भी भारतीय क्रिकेट इतिहास की अगर हम बात करें तो जितने भी बल्लेबाजों ने अब तक मोरांट पैड्स का यूज किया है, चाहे वो
द ग्रेट सुनील गावस्कर हो, उसके बाद उस परंपरा को आगे लेकर गए सचिन तेंदुलकर, फिर वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, उनके साथ में फिर इस परंपरा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया महेंद्र सिंह धोनी ने, और अब यशस्वी जायसवाल भी वो मोरांट पैड की परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स के नाम लिए वो सारे लेजेंड्स रहे हैं भारतीय क्रिकेट के। तो अभी ये शुरुआती दिन है यशस्वी जायसवाल के, लेकिन कहीं ना कहीं एक कहावत जो यहाँ पर चरितार्थ होती है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो अब यशस्वी जायसवाल ने कहीं ना कहीं इन कुछ जो अभी उन्होंने कुछ पारियां इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि आने वाला दिन, आने वाले साल उनके हैं, और जो टैलेंट, जो टेम्परामेंट यशस्वी जायसवाल के पास है, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है यशस्वी जायसवाल की बैटिंग में कि ये बॉलर्स को डोमिनेट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, और कहीं ना कहीं ये इनको एक अलग लीग में ले जाता है, क्योंकि जो भी बैट्समैन लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं वीरेंद्र सहवाग का, जो आती पहली बॉल से डोमिनेट करते थे, सेम वे स्ट्रैटेजी यहाँ पे यशस्वी जायसवाल भी ऑप्ट करते हैं अपनी बल्लेबाजी के दौरान, और वैसे भी लेफ्ट हैंडेड को बल्लेबाजी करते हुए देखना आई प्लीजिंग होता है। और यहाँ पर जो यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में जो सबसे बड़ी खूबी है वो है उनका अटैक के साथ में डिफेंस, खास तौर पे स्पिनर्स के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं ये उनकी सक्सेस का मंत्रा है, और हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी जायसवाल इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन भी एक बड़ी पारी खेलेंगे, और एक बार फिर से यहाँ पर एक सुनहरा मौका होगा शुभमन गिल के लिए, जो कहीं ना कहीं अभी टेस्ट मैचेस में जब से उन्होंने नंबर 3 पर खेलना शुरू किया है, उनके बल्ले से एक बड़ी पारी ड्यू है। हालांकि उनको कुछ स्टार्ट्स मिले, यहाँ भी पिछली पारी में उन्होंने 34 रनों की एक छोटी ही पारी खेली थी, लेकिन उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई थी, और उनको कुछ स्टार्ट साउथ अफ्रीका में भी मिले थे, बट वो उस स्टार्ट को, तो यहाँ पे एक उम्मीद है कि शुभमन गिल एक अच्छी पारी जरूर खेलेंगे, और श्रेयस अय्यर भी पिछले 10 इनिंग्स से स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में। अगर श्रेयस अय्यर भी एक अच्छी पारी खेलते हैं और उनका साथ, अगर उनको रजत पाटीदार का साथ मिल जाता है, तो भारत इंग्लैंड को एक मैमथ टोटल देने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल भारत अगर टी के आसपास अगर बल्लेबाजी करता है, और टी के लगभग 1 घंटे के बाद भी अगर भारत बल्लेबाजी करता है, तो भारत का स्कोर जो है लगभग वो 300 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी अभी भी 170 समथिंग की लीड है। तो पांचवी, माफ कीजिएगा, चौथी पारी में 500 रनों का टारगेट विशाखापत्तनम की पिच पर, जहां पे क्यूरेटर्स ने ये कहा है कि इस पिच में दूसरे दिन टी के बाद कुछ हलचल होना शुरू हो जाएगी। हालांकि जो बल्क ऑफ विकेट्स हैं पहली पारी में इंग्लैंड के, वो जसप्रीत बुमराह के खाते में गए हैं। उसके अलावा 3 विकेट्स कुलदीप यादव ने भी लिए हैं। अभी हालांकि रविचंद्रन अश्विन वो अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं, और वो बहुत करीब हैं 500 विकेट्स के, मात्र उनको 4 विकेट की दरकार है। तो एक अच्छा मैच हमें होने की उम्मीद है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत ने जो डोमिनेशन अब तक इस मैच में दिखाया है, भारत डेफिनेटली इस मैच का विजेता बनकर उभरेगा। आप लोग अपनी राय बताइए दोस्तों।